अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 8th मैथ्स बाय अनाया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.7 8th क्लास की बुक की। और अगर आप लोग को पहली एक्सरसाइज भी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन डेसिमल्स का प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह। 1.6 भी सेम इसी तरह थी, वहाँ पे बस ये डेसिमल वाले नहीं थे, लेकिन सारे क्वेश्चंस का जो तरीका है ना वो सारा 1.6 में है। अगर आप लोग को वो समझ आ जाए ना तो 1.7 तो बहुत ईजी है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं? 1.21 इज इक्वल्स टू, डेसिमल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे डेसिमल है उसकी जगह फ्रैक्शन के नीचे 1 लगा देते हैं और जितनी वैल्यूज़ डेसिमल के बाद हैं उतने 0। तो फिर ऊपर का डेसिमल ख़त्म हो जाता है, क्या रह जाएगा खाली ऊपर 121 इस तरह। अब ऊपर वाले के फैक्टर्स लेके उसकी फैक्टराइजेशन अलग करते रहेंगे और नीचे वाले के फैक्टर्स लेके उसकी अलग करते रहेंगे। तो पहले इनके फैक्टर्स ले लें, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो आप लोग को आती ही होगी वैसे, फिर भी एक मिनट बाद 121 का क्या आएगा, वो तो 11 ही आएगा। 11 11 जा और 11 1 जा। और अब 100 की ले लें, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या आएगी, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, 2 25 जा 5 5 जा और 5 1 जा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गई। अब क्या करेंगे कि क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट का साइन हमारे पास क्या होता है, ये। अब दोनों के ऊपर, पूरे के ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे इधर, और इस साइड पे भी। इस साइड पे बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिखने हैं, ये जो बाहर की तरफ आए हैं। 121 की जगह क्या आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। और 100 की जगह क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि जो ये स्क्वायर रूट के साइन के अंदर वैल्यूज़ है ना उनका पेयर बनाना। पेयर मतलब 2 सेम वैल्यूज़ को इकट्ठा करना। 11 11 इधर तो पेयर ऊपर वाला तो ये बन गया, नीचे वाले में क्या बनेगा, 2 और 2 का पेयर और 5 का पेयर। अब जिसका पेयर बन रहा है उसे कितनी टाइम लिखते हैं, एक मरतबा। ऊपर वाले का और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 11 और 11, ये ऊपर वाला किसका पेयर है, 11 का, और नीचे किसका पेयर है, 2 का और 5 का। अब से मल्टीप्लाई कर दो, 11 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 5 जा 10। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.64। इसकी भी पहले हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं। 0.64 इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, तो इसका 0 2 0। ऊपर क्या रह जाएगा खाली 64, क्योंकि पहले 0 रह गया, वो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं ना होती 0 की पहले अगर हो तो। चले, अब इसके बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लें। 100 की तो वही रहेगी ना जो ऊपर ले ली, खाली 64 की जो ले लेती हूँ। 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ओके, अब लिख देते हैं। अब स्क्वायर रूट लगा देंगे इनके ऊपर। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, 64/100 पे स्क्वायर रूट लगेगा और फिर इनके फैक्टर्स पे भी स्क्वायर रूट लगेगा। 64 के फैक्टर्स ऊपर क्या क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। ये सारे 64 के फैक्टर्स लिख लेंगे। और नीचे 100 के क्या थे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 100 के फैक्टर्स हैं। अब नीचे दूसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप के पेयर्स बनाएंगे सबके। इधर इन 2 का पेयर बन गया, इन 2 का पेयर बन गया, इसका बन गया, इधर नीचे इसका बन गया और 5 का बन गया। अब ऊपर किस किस का कितने पेयर बने, एक 2 का, दूसरा भी 2 का बना
और तीसरा भी 2 का बना, ओह सॉरी 2 का बना, और नीचे किस चीज़ का पेयर बना, 2 का और 5 का। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, नीचे वाले को नीचे से। तो यही हमारा इसका क्या होगा आंसर। अच्छा हमारे पास ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इधर पॉइंट में है ना, तो आप चाहें तो इधर भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप पॉइंट में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखने का आसान तरीका क्या होता है, अगर फ्रैक्शन के नीचे एक ज़ीरो वाली वैल्यू मतलब 10 हो तो ऊपर एक के पीछे पॉइंट लग जाते हैं, है ना, इस तरह। जैसे ऊपर तो आया था आंसर 11/10, तो फिर नीचे ज़ीरो है ना, एक ज़ीरो वाली वैल्यू मतलब 10 है, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही इसका आंसर ये आ जाएगा। ये भी ठीक है, अगर आप चाहें तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7.29। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। पहले ये पॉइंट का 1 और ये दो वैल्यूज़ का 0, और ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास 729। अच्छा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है इसलिए मैंने ना पहले इनके फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर 729 के और नीचे 100 के। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने पेयर्स बनाने हैं। इधर पेयर इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, नीचे 2 का और 5 का। तो ऊपर किस चीज़ का पेयर बना, एक 3 का, फिर दूसरे 3 का भी बना, तीसरे भी 3 का बना, और नीचे क्या रह गया 2 और 5 का पेयर। इस स्टेप में आके हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे होता है ना स्क्वायर रूट के, अगर दो वैल्यूज़ का पेयर बने तो वो ऐसे लिखी जाती हैं 3 का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाता है तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। तो हम ये वाला स्टेप नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा जल्दी काम करना होता है ना, इसलिए। चलें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 ओवर 2 5 ज़ा 10, और नीचे 10 है तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2.7 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। अब करेंगे चौथा क्वेश्चन 1.44। इसको फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ, पॉइंट ख़त्म करते हैं। नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है, 2 वैल्यूज़ हैं। ऊपर आ जाएगा 144। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ली हुई है मैंने, ऊपर 144 के नीचे 100 के पेयर्स बना लेते हैं। ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये और ये। अब ऊपर किस किस का पेयर है वो लिख देते हैं। 2 का है, फिर अगला भी 2 का है, और फिर ये 3 का है, नीचे 2 का है और 5 का है। मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10। नीचे 10 है, एक ज़ीरो वाली वैल्यू है, तो मतलब एक पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। सारे ये सेम टू सेम एक जैसे हैं, आप लोग एक समझ आ गई ना तो सब हो जाएंगे। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। कैसे, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ का 2 0, और ऊपर आ जाएगा 169। अब ऊपर 13 और 13 का पेयर बन जाएगा, नीचे 2 और 2 का और 5 और 5 का। ऊपर 13 का पेयर है और नीचे 2 का और 5 का। अब ये कैसे होगा, 13 ओवर 2 5 ज़ा 10, और नीचे क्योंकि 10 है तो एक वैल्यू के बाद इधर से पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। बस। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12.25। अब इसका पहले पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। सॉरी, एक मिनट, चलें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 12.25। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2। अब ऊपर क्या आ जाएगा 12.25। अब इधर इसके मैंने फैक्टर्स लिए हुए, अब इसके पेयर बनाने हैं। ये पेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा, 2 और 2 का बन जाएगा, 5 और 5 का बन जाएगा। अब ऊपर किसका बना, 5 और 7 का पेयर, और नीचे किसका बना, 2 और
5 का पेयर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और 2 5 ज़ा 10। नीचे 10 है तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग डेसिमल, द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय, सॉरी ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, बाय डिवीजन मेथड है, जो लिखने में शायद मसला हो गया, डिवीजन मेथड। चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.3249। अभी डिवीजन मेथड तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, अगर आप लोगों ने 1.6 अच्छे से समझी होगी ना तो ये भी इजी है। अब डिवीजन मेथड में क्या होगा, डिवाइड की तरह होगा, क्या है 0.3249। अब क्या करेंगे, इसमें कैसे होता है कि जो ये होता है 0 पॉइंट वाला, ये हम डायरेक्ट आंसर में लिख देते हैं, ठीक है। और सॉल्व किसको करते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को, कैसे, लास्ट वाली वैल्यू से पेयर्स बनाते हुए। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, पेयर दो को कहते हैं ना, दो वैल्यूज़ को इकट्ठे करने को। चलें अब दो पेयर्स को एक साथ लेने का मतलब क्या है कि हमने एक साथ इनको मल्टीप्लाई करना है, किसी इधर भी सेम वैल्यू आनी चाहिए, इधर भी, और फिर उसका आंसर आना चाहिए। जिस तरह जैसे 2 2 ज़ा 4 आए, यह कर सकते हैं, या 3 3 ज़ा 9 कर सकते हैं, या 4 4 ज़ा 16 कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25। ऐसे नहीं करना कि 5 4 ज़ा तो 20 लिख दिया, या 4 8 ज़ा 32 आ रहा है तो ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं, सेम वैल्यूज़ को आपस में करना है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, और स्क्वायर रूट का तो मतलब ही होता है कि दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, वो भी सेम को। अब इसमें है पहला पेयर हमारे पास 32। अब 32 किसी का स्क्वायर बनता है, जैसे 4 4 ज़ा 16 है, 2 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो हम छोटी वैल्यू लिखेंगे क्या, 5 5 ज़ा 25। अब माइनस करेंगे, सेम टू सेम डिवाइड वाला काम है। 32 में से 25 माइनस करेंगे, 12 में से 2 5 गए 7। अब ये बच गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता था डिवाइड में, कि हम इन दो वैल्यूज़ को जो है ना, इसमें से एक वैल्यू नीचे उतार लेते थे। ऐसे नहीं करना, अब हमने पूरा पेयर नीचे उतारना था, ठीक है, 40 और 49। अब कैसे करेंगे कि पहले स्टेप में जिन दो वैल्यूज़ को आपस में हमने, इससे पिछले स्टेप में जिन दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाया, 5 को और 5 को, इधर इसको प्लस करके लिख देना है। अब इसके साथ कोई दो वैल्यूज़ मिलानी है, कोई ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ मिलानी है कि 749 आ जाए। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं इधर देखें, 10 को अगर मैं 3 से करना चाह रही हूँ तो मैं ऊपर भी 3 लगाऊंगी और नीचे भी 3 लगाऊंगी, फिर देखूंगी आंसर क्या आता है। 3 3 ज़ा 9, 0 और 3 1 ज़ा 3, ये 309 आ गया। अब क्या करती हूँ, अगर मैं 10 को, ये वाली वैल्यू पकड़नी है, अगर मैं 10 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना चाह रही हूँ तो मैं ऊपर भी 7 लगाऊंगी। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 0 ज़ा 0 और ये +4, 7 1 ज़ा 7 आ गया 749। मतलब 10 को 7 से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 749, और यही हमारा इसका क्या आ गया, आंसर। इसका आंसर क्या है हमारे पास, 0.57। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट 0.5184। 0 पॉइंट का क्या बताया कि ऐसे ही आंसर में चला जाता है, सॉल्व किसे करना होता है, पॉइंट के बाद वाली को। अब 51 के पेयर को करेंगे, किससे होगा, तो ये हो जाएगा, अगर 6 6 ज़ा 36 है, 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, है ना। 7 7 ज़ा 49 लिखेंगे तो इससे छोटी वैल्यू आ जाएगी। कोशिश करें पूरी वैल्यू आ जाए, अगर नहीं आती किसी भी टेबल को आपस में मल्टीप्लाई करने से तो फिर ज़ाहिर है हमने छोटी वैल्यू देखनी है। 51 में से 49 गए, ऑब्वियसली 2। अब नीचे क्या करेगा, पूरा पेयर। अब ये बन गया 24। अब इस स्टेप को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, जो पिछले स्टेप में जिन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया है उनको प्लस करना, इन दोनों को
प्लस करना, 7 और 7 14 हो जाएगा हमारे पास। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 284 है। अब मैं करके देखती हूँ कि 14 को मैं 2 से करके देख रही हूँ, तो ऊपर भी 2 लगेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 आ गया हमारे पास। तो 1 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर से और नीचे से, तो हमारे पास आ गया 284। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। आंसर क्या आया हमारे पास 0.72। ये हमारे पास आ गया आंसर। ये हमारा था इधर रफल, ठीक है। अब ये था इसका पहला और दूसरा पार्ट। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्या है 10.24। अब इसको हम करेंगे सेम वही तरीका है सब में, पेयर को ही लेके चलना है आपस में। 10.24। अब आप लोग कहेंगे कि ये पॉइंट अब बीच में आ गया, अब इसको कैसे लेके जाएंगे। तो अब ये जो है ना, अब ये भी साथ साथ देखते हैं। अब पीछे से पेयर बनाए ज़रा वैल्यूज़ का, ये बन गया और ये बन गया। जब बीच में पॉइंट आ जाए ना तो उसको अभी फ़िलहाल के लिए ना इग्नोर करो, जब वो पॉइंट की बारी आएगी उसको साथ ही ऊपर ले जाएंगे। अब 10 को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। इससे छोटी वैल्यू है, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू से करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस तरह। अब 10 में से 9 गए, हमारे पास क्या बचेगा 1। अब ये पॉइंट, अब नेक्स्ट हमारे पास जब हमने पेयर उतारना है तो उससे पहले तो पॉइंट आ गया ना, तो इस पॉइंट को ऊपर ले देंगे और उसके बाद इस पेयर को नीचे उतार लेंगे। अब 3 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थोड़ा सा फोकस ख़राब हो गया इसमें। 3 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अब 6 को किस ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे से कि 124 आए। अगर हम 6 को ऊपर भी 2 लगाएं और नीचे भी 2 लगाएं तो हमारे पास 124 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन। और इसका आंसर हमारे पास क्या आया 3.2। अब करते हैं 20.5209। 20.5209 पेयर बनाते रहते हैं। लास्ट से इन दो का पेयर बन जाएगा, इन दो का पेयर बन जाएगा और इसका। अब ये कैसे करेंगे, 4 4 ज़ा 16 होता है, 5 5 ज़ा 25, वो बड़ा हो जाएगा तो हम लिखेंगे 4 4 ज़ा 16। 20 में से 16 माइनस किया 4। अब ये पॉइंट आ गया, नेक्स्ट पेयर ऊपर चला जाएगा और 52 वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब इस वाले स्टेप को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पिछले वाले स्टेप को जो आपस में मल्टीप्लाई किया वो प्लस करते हैं ना, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और 8 के साथ अब ऊपर और नीचे क्या लगाए, जब हमारे पास 452 आए तो ऊपर और नीचे अगर हम 5 से मैं करके देख लेती हूँ। 8 को नीचे भी 5 से और ऊपर भी 5 से करके देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 425। तो ऐसे देखने से पता चला है कि अगर 6 से करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो नीचे भी 5 से ऊपर भी 5 से, तो आंसर आ जाएगा 425। माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा 27। और ऊपर से एक पेयर हम क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे, ठीक है 09 का। अब किसी स्टेप को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि इससे पिछले वाले स्टेप में जिन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाया उन्हें प्लस। पहले वाले का तो ऐसे ही आ जाएगा 8, क्योंकि ये वाला स्टेप था ना हमारा इससे पिछला, तो ये क्या है 5 और 5 है, तो ये हमारे पास प्लस होके 10 आ जाएगा। 810 आ गया। अब इसको 810 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं जो हमारे पास ये आ जाए। अगर हम अच्छा, ये जो वैल्यू है ना थोड़ी हमारे पास बड़ी हो जाएगी ना, फिर ऊपर नीचे लगाएंगे भी तो वो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती रहेंगी। इसलिए इसमें एक स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने जो हमारे पास ये पिछली वाली वैल्यू है 85 है, वो करीब करीब किसी 90 पे मतलब किसी ज़ीरोज़ पे राउंड ऑफ हो रही है, मतलब किसके ज़्यादा करीब है, वो हमारे पास 90 के करीब हो रही है, ठीक है।
क्योंकि डेसिमल वाले हम राउंड ऑफ कहीं कर सकते हैं। तो 85 जो है वो 90 के करीब आ रहा है, तो हम इसलिए 90 लिख देंगे। और ये तब करेंगे जब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू का प्लस है ना वो 10, 11 या 12 इस तरह 2 वैल्यूज़ में आ जाए, तो इसलिए हम उसे फिर करीब वाली वैल्यूज़ पे राउंड ऑफ कर देंगे। अब करके देखेंगे इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 90 को ऊपर भी नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2709। तो ये हमारे पास यही क्वेश्चन का एंड होता है। एक मिनट बाद अगेन रिपीट कर देती हूँ। जब हमारे पास किसी पेयर के पिछले वाले पार्ट में अगर हम प्लस करें तो 10 या 10 से बड़ी कोई वैल्यू आ जाए, तो फिर हम देखते हैं कि इस पूरी वैल्यू का करीब करीब 0 पे कहाँ राउंड ऑफ हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्या है 3856.41। पेयर बनाते हुए चलते हैं लास्ट से, ये बन गए। अब यहाँ पे तो इस पेयर को कैसे करेंगे 38 वाले को, ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 36, माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर 2 बचेगा और ये 256 वाला पे नीचे आ जाएगा। अब ये 6 और 6 तो हो जाएगा 12। अब 12 को किसी ऊपर और नीचे किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है जो 256 आ जाए, तो ऐसी तो कोई वैल्यू होगी नहीं। लेकिन अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे भी और ऊपर भी, ये आप लोग चेक करवा के देख लीजिएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 244। अब जब इसको माइनस करेंगे 256 में से 244 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12। अब पॉइंट आ गया नेक्स्ट स्टेप में, पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ये 41 वाला पेयर नीचे आ जाएगा। अब 1241 बन गया। अब पहले वाले पेयर की तो वैल्यू ऐसी आ जाती है, क्योंकि अब देखेंगे इससे पिछले वाले पेयर में हमारे पास क्या आया 2 और 2, इन्हें प्लस करें 4 आएगा। सिंगल वैल्यू आएगी ना तो हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ऐसे लिख देंगे सिंगल वैल्यू। 2 और 2 हमारे पास हो जाएगा 4। अब 1 to 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं ऊपर और नीचे से कि 1 to 4 1 आ जाए। साफ पता चल रहा है कि अगर 1 to 4 को 1 से ही ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो तभी हमारे पास 1 to 4 1 पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी एंड होता है और इसका आंसर क्या आता है 62.1। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1866.24। 1866.24 लास्ट से इसके पेयर बनाते हैं। इस पेयर में क्या आ जाएगा, नीचे 18 है तो 18 तो किसी का पेयर नहीं बनता। जैसे अगर 4 4 से 16 है, 5 5 से 25, बड़ा हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 4 से कर लेते हैं, 4 4 जा 16। 18 में से 16 गए 2, नीचे 66 वाला पेयर आ जाएगा। अब 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, और किस वैल्यू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें 266 से ऐसे छोटी वैल्यू आए तो हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 से नीचे भी लगाएंगे इस तरह, नीचे भी 3 और ऊपर भी 3, फिर मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 249। ओके, माइनस करेंगे 66 में से 49 तो हमारे पास बचेगा 1 और 7। अब नेक्स्ट पे पॉइंट आ गया, क्योंकि जब हमने पेयर नीचे लेके जाना है उससे पहले पॉइंट आ गया, तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा 24। अब हमारे पास 8 है पहले पेयर का, वो ऐसे लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप का क्या है 3 और 3, ये प्लस करके 6 आ रहा है। राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल वैल्यू ही आई है। अब 86 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएं जो 1724 आए। 86 को अगर हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1724 आ सकता है और यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड हो सकता है और ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 0.680625। क्या है 0.680625। अब क्योंकि हमारे पास 0 और पॉइंट पहले आ गया तो हम इसको पहले ऊपर ले जाते हैं, सिंपल। अब बस बाद वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर देते हैं। 25 का पेयर, 06 का पेयर और ये 68 का पेयर। अब 68 के पेयर को कैसे करेंगे, 8 8 होता है 64, तो यही इससे छोटी वैल्यू नज़र आ रही है ना, क्योंकि इससे बड़ी तो 9 9 81 हो जाएगी। तो अब 8 8 64 करेंगे, माइनस करेंगे 68 में से 64 तो 4 बचेगा। अब ये 06 वाला पेयर नीचे आ जाएगा
अब 8 और 8 क्या हो जाएगा 16। अब 16 को किस ऐसी वैल्यू से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करें जो 406 या उससे छोटी वैल्यू आ जाए। या आप लोग चेक कर लीजिएगा, चाहे अगर 116 को ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 324। और अगर 3 से करवाएंगे ना तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इनको अगर माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 82 और ये वाला पेयर क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा। अब 16 पहले पेयर का है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा बगैर से तंग किए। अब नेक्स्ट स्टेप का क्या है 2 और 2, तो ये हो जाएगा 4, ऐसे लिख देंगे। अब 164 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं जो हमारे पास 8225 आ जाए। अच्छा, इन क्वेश्चन में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर लास्ट पे 5 है ना तो वो 5 से ही करवाने पे हमारे पास आंसर आ सकता है, याद, ठीक है। 5 से करवाएंगे नीचे से भी ऊपर से भी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8, 2 और 2 5। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है और इसका आंसर आता है 0.825। 0.825। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 0.797449। पहले 0 पॉइंट आ गया ऊपर चला जाएगा। अब इसको हमें ऊपर लेके जाने की बाद में ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही चला गया। अब इसका पेयर बना लेते हैं पीछे से। इधर क्या आ जाएगा 8 8 ज़ा 64, 9 9 31, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम करेंगे 8 8 ज़ा 64। 79 में से 64 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा 15 और ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा 74। तो अब 8 और 8 क्या हो जाएगा, पिछले स्टेप का प्लस करते हैं ना, ये हो जाएगा 16। अब 16 को किस ऐसी वैल्यू से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 17574 या ऐसी छोटी वैल्यू आए। तो अगर हम ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इसकी जो है ना आंसर आ जाएगा 1521, इससे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको आपस में माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 53। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाता है 49। अब 16, अब देखें 16 और 9 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएगा। तो 18 तो हमारे पास जो है हमारे पास 2 वैल्यूज़ में चला जाएगा। और अगर हम उसके साथ कोई तीसरी वैल्यू जो 5वीं वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसका एक तरीका तो ये भी होता है कि राउंड ऑफ कर लें हम करीब करीब में। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि 6 पहले वाले पेयर की वैल्यू में एक ऐड करके लिख दो, ठीक है। और जो दूसरे वाले पेयर को प्लस करके आना है ना, पहले वाले पेयर को ऐसे लिख देंगे, वो आ गया 17। उसमें एक ऐड कर, मतलब पहले वाले पेयर में हम एक ऐड करके लिख देंगे, तो ये 9 जो हो जाएगा ना वो तो 18 हो जाएगा। तो 18 तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें आगे से तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि 5349 है। इसका सबसे बेस्ट तरीका एक तो होता है कि करीब करीब में राउंड ऑफ कर दो, और अगर ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हम पीछे से पीछे तक राउंड ऑफ करें या आगे तक करें, तो ये मसला ऐसे सॉल्व हो सकता है कि पहले वाले पेयर में एक वैल्यू ऐड करके लिख दो। पहले वाले पेयर की 16 थी ना, उसमें एक ऐड करके लिख दो, और उसके साथ जो वैल्यू हो, जो दूसरे वाले पेयर की वैल्यू हो सिंगल वाली, उसमें हम एक कम करके लिख दें, ठीक है। पहले वाले पेयर की एक बढ़ा दो और दूसरे वाले पेयर की सिंगल वैल्यू में से एक घटा दो, ठीक है। और अब इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखते हैं जो 5349 आ जाए। तो हम 3 से करें तो हमारे पास 5349 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.893। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1281.64। इसको कर लेते हैं। वन 281.64 आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब पेयर करेंगे। अब क्या आ जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, इधर 3 बचा, ये 81 का पेयर नीचे आएगा, ये 3 और 3 6 हो जाएगा। और 6 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं जो इससे ऐसी छोटी वैल्यू आए, तो ये 5 से करें ऊपर नीचे से, तो हमारे पास आ जाएगा 325। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56, और जब हम नीचे 64 वाला पेयर तार देंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा।
अब देखें पहले पेयर को तो ऐसे ही लिख देंगे 6। अच्छा अभी ऐसे नहीं लिखेंगे, अब देखेंगे पहले दूसरे वाले पेयर, इसके पिछले वाले पेयर को जब प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है ना। तो क्या करना है, अगर हमारे पास 10 आ जाए ना तो सिंपल ही होता है। हमारे मैंने बताया कि अगर 10 आ जाए तो सीधे सीधे हम राउंड ऑफ कर देंगे करीबी ज़ीरो पे। अगर उससे कोई बड़ी वैल्यू आ रही है ना तो फिर हम क्या करेंगे, एक में प्लस कर देंगे 1 और एक में माइनस कर देंगे। अभी इधर तो हमारे पास 10 आ रहा है तो क्या करेंगे 65 को करीब करीब ज़ीरो पे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 70। ठीक है, और इसे किससे मल्टीप्लाई करें, 8 और 8 से ऊपर नीचे से करें तो ये आ जाएगा 5664 और ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारे पास आ गया आंसर। और ये 64 वाले पेयर से पहले इधर क्या आना था, पॉइंट, जो मैं भूल गई थी। चलें, यहाँ पे हमारी वीडियो तो कंप्लीट होती है, लेकिन एक मरतबा मैं दोबारा बता देती हूँ। जब हमारे पास किसी पेयर की वैल्यूज़ को प्लस करके 10 आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, करीब करीब वैल्यू पे ज़ीरो पे राउंड ऑफ कर देते हैं। और अगर हमारे पास इससे कोई बड़ी वैल्यू आ रही हो, जैसे कि ये आ रही थी 9 और 9 18 हो रहे थे, तो क्या करते हैं पहले वाले पेयर में एक ऐड कर देते हैं और दूसरी वाली वैल्यू में एक माइनस कर देते हैं। आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग को इससे पहले की भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है। शुक्रिया।